नमस्कार। बादशाहत की जंग हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। वर्ल्ड कप में रविवार को संडे को मुकाबला उन दो टीमों के बीच है जो इस समय पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 टीमें हैं, यानी कि पहले और दूसरे नंबर पर हैं। यानी मेजबान टीम इंडिया के सामने होगी साउथ अफ्रीका की वो टीम जिसने नीदरलैंड से एक झटका तो जरूर खाया, लेकिन वो बाकी मैचों में चैंपियन की तरह खेली है। खासकर उसके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी से न सिर्फ दिल जीता बल्कि मैच भी जीते हैं। वहीं टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक इस वर्ल्ड कप में बेस्ट बनकर उभरा है और बल्लेबाज भी लगातार मैच दर मैच शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में टीम इंडिया के लिए मैच जीतने से न सिर्फ उसका लगातार जीत का जो एक सिलसिला है, जो एक ट्रैक बन गया है इस वर्ल्ड कप में, वो जारी रहेगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल में भी टीम इंडिया इस मुकाबले में टॉप पर बनी रहेगी। इस मुकाबले को बादशाहत की जंग हमने इसीलिए नाम दिया है क्योंकि जो इस मुकाबले को जीतेगा वो वर्ल्ड कप में इस वक्त बादशाह ही कहलाएगा। तो कल के मुकाबले को लेकर सबको इंतजार है, खासतौर पर जो भारत के क्रिकेट फैंस हैं उनको इंतजार है और सबके दिल में एक ही बात है कि भाई टीम इंडिया अपने इस विजय रथ को बरकरार रखे। मनोज जोशी इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर मेरे साथ हैं, अनिल ठाकुर मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं पहले चल रहा हूं मनोज जोशी जी के पास। मनोज जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैच ये कल का। एक तरफ टीम इंडिया जिसने डे 1 से, जब से टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में अपनी शुरुआत की है तब से लेकर बहुत शानदार मैच दर मैच शानदार परफॉर्मेंस दी है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में चमकी है, लेकिन कल जिनसे मुकाबला है वो भी 19 नहीं है। लगभग मुझे लगता है कि दोनों टीमें इस वक्त बराबरी वाले ट्रैक पर खड़ी हैं और इसीलिए इस मुकाबले पर सबकी नजर है और इसीलिए इस मुकाबले को कहा जा रहा है कि यह विश्व कप का बेस्ट मुकाबला होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अगर इस मुकाबले को देखें तो आंकड़ों के लिहाज से बड़े भयावह आंकड़े हैं। बहुत इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, भारत अपराजित रहा है, भारत को कोई हरा नहीं सका है, लेकिन वो एक अदना सी टीम, नीदरलैंड से भी हारे, T20 में भी हारे, वनडे में भी हारे, और लेकिन बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो हमारी तरफ से 2 सेंचुरी लगी। अगर आंकड़ों की बात की जाए, उनकी तरफ से 8 सेंचुरी लगी। क्विंटन डिकॉक अकेले ही रोहित शर्मा का अवतार बनते जा रहे हैं। पिछली बार रोहित शर्मा ने 5 सेंचुरी लगाई थी, इन्होंने इस बार 4 सेंचुरी लगाई हैं। इसके अलावा टॉप 10 अगर आप बॉलर्स देखेंगे तो उसमें 5 बॉलर साउथ अफ्रीका के हैं और भारत से शमी और बुमराह 2 ही हैं। अगर आप बल्लेबाज देखेंगे तो बल्लेबाजों में भी जो है टॉप 10 में विराट और रोहित हैं, तो वहाँ पर जो है क्विंटन डिकॉक से लेकर डुसेन, कई खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी हैं। तो कुल मिलाकर चौड़ी लिस्ट है मनोज जी। क्विंटन डिकॉक, फिर उसके बाद वैन डर ड्यूसेन हो गए, फिर उसके बाद मिलर हो गए, फिर मार्करम हो गए, क्लासन हो गए, और नीचे आते आते जब जॉनसन आते हैं तो सामने वाले मतलब कहते हैं ना खामोश हो जाते हैं। अभी तक तो ऐसा ही मैंने देखा है, कल जो होगा पता नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका को किसी भी लिहाज से मतलब हल्के में नहीं लेना होगा कल के इस मुकाबले को। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कल का। जी हाँ, बिल्कुल। पावर हिटर्स की आपने बात की, अभी पावर हिटर की बात और रह गई हमारी, क्योंकि हमारे पास ले देकर अब सूर्य कुमार यादव हैं और हार्दिक पांड्या जो है रूल्ड आउट हो गए हैं, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए। तो अब इसी वजह से अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका आखिरी 10 ओवर की बादशाह है। मैंने तो इसी वर्ल्ड कप में नहीं, जब से वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है 1975 से लेकर आज तक, किसी भी टीम को 10 ओवर में इतने रन बनाते हुए नहीं देखा। क्योंकि साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर आप देखें तो एक मैच में ये बांग्लादेश के खिलाफ 144 बनाते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ 143 बनाते हैं 10 ओवर में, श्रीलंका के खिलाफ 137 बनाते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ 119 रन बनाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त तूफान है इनके बल्ले में। मार्को जेनसेन, जिन्हें कोई नहीं जानता था बतौर ऑलराउंडर कि इतने धाकड़ पावर हिटर हैं, वो आकर आखिरी ओवरों में रन बरसाते हैं। डेविड मिलर बहुत तेजी से रन बनाते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें तो क्लासेन एक नई सनसनी है जो बहुत तेजी से रन बनाते हैं। और अगर वैन डर डुसेन या क्विंटन डिकॉक बच जाते हैं 40 ओवर तक, तो ये मानिए कि अगले 3 ओवर तक वो भी खूब चौके छक्कों की बरसात लगा देते हैं। तो ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी तो हमने आज तक कभी किसी वर्ल्ड कप में नहीं देखी साउथ अफ्रीका की तरफ से। आखिरी 10 ओवर जरा न्यूज रूम चलता हूं अनिल के पास, क्योंकि अनिल, मैं देख रहा था जब मैं न्यूज रूम में था तो सबसे अनिल बातचीत कर रहे थे, और अनिल, सब लोगों के बीच में बड़ा कौतूहल है कल के मैच को लेकर कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। क्या कह रहे हैं, कितना उत्साह है न्यूज रूम में कल के मैच को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला है कल इस वर्ल्ड कप का। अभी तक का सबसे बड़ा मुकाबला कहूं तो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं होगा।
बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरह से आपने बात की कि उत्साह जो है वो पूरे देश में है। न्यूज रूम की बात कर रहे हैं, पूरे देश में उत्साह इसलिए भी है क्योंकि पॉइंट टेबल्स पे जो दो टॉप की टीमें हैं उनका कल मुकाबला होने वाला है। और ये सेम उस दिन भी था जिस दिन न्यूजीलैंड और भारत टॉप पे थे, लेकिन भारत ने उस दिन भी न्यूजीलैंड को धूल चटाई थी। और भारतीय फैंस जो हैं वो कल भी यही चाहते हैं कि ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका को हराया जाए। लेकिन आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका जो है, चोकर्स भले ही मानते हो, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर एक गलती अगर आप छोड़ दें तो साउथ अफ्रीका ने आज तक अपने मैचेस जो वर्ल्ड कप में खेले हैं उस पर कोई गलती नहीं की है। और जिस तरह से आपने बल्लेबाजी की बात की, पिछला मैच देखिए 357 रनों का लक्ष्य जो है, उन्होंने 357 रन बनाए थे और उसमें क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी जड़ दी थी। इसके साथ शतक वीर जो है सबसे ज्यादा जो है साउथ अफ्रीका की टीम में हैं। उनकी गेंदबाजी देख लीजिए, केशव महाराज जो हैं, मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाज हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं ईडन गार्डन, क्योंकि स्पिनर्स के लिए मदद मिल सकती है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, कोटजी हैं उनके जो गेंदबाज हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बाद में टीम में आए लेकिन उन्होंने विकेट जो हैं वो हर मैच में ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्विंटन डिकॉक और मिलर जिस तरह से लोअर ऑर्डर में आते हैं, लेकिन पिछले 2-3 मैच में उन्होंने अच्छा स्कोर किया। पिछले मैच में भी उन्होंने 53 मारे थे। तो इन लोगों से जो बल्लेबाज है इनसे बचकर रहना पड़ेगा। हालांकि शमी का तूफान सबने देखा, पिछले मोहम्मद शमी का जो पिछला मैच हुआ 4 विकेट उन्होंने लिए। बुमराह अपना काम कर रहे हैं और इसके अलावा कुलदीप यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में। तो ईडन गार्डन्स मुझे लगता है कि कोलकाता में कल जो है वो बड़ा खेला होने वाला है और भारत इस मैच को जीतने वाला है। बिल्कुल जीतने वाला। मनोज जी, मुझे एक चीज़ समझाइए कि कल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं टॉस से शुरुआत करता हूं। टॉस कितना इंपॉर्टेंट है कल के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सेकंड इनिंग्स तक आते आते पिच स्पिनर्स की मददगार साबित होगी, थोड़ा सा बॉलर्स को मदद करेगी, लेकिन इनिशियली पिच में बाउंस होगा जो कि बैट्समैन के लिए अच्छा रहेगा और बाउंस होने के बाद बॉल अच्छी बल्ले पर आएगी। तो जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग चुनेगा। जी हाँ, बिल्कुल, और चुनना भी चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका को तो बिल्कुल आप पहले बैटिंग का मौका मत दीजिए, क्योंकि फिर वही 40 ओवर के बाद का तूफान शुरू हो जाएगा। हालांकि उनके सामने गेंदबाज जो हैं बुमराह नहीं थे, शमी नहीं थे, सिराज नहीं थे, जडेजा और कुलदीप नहीं थे। तो मुझे नहीं लगता कि 100 रनों से ऊपर वो पार कर पाएगा। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी कीजिए। ये कोलकाता में 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों लो स्कोरिंग हुए हैं इस वर्ल्ड कप में। एक नीदरलैंड और बांग्लादेश का, जिसमें 229 रन बनाए थे महज बांग्लादेश ने और नीदरलैंड ने, और बांग्लादेश की टीम जो है 142 रन बना पाई थी। और पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में भी हाईएस्ट जो 205 रन बने थे, 204 का रनों का पीछा करते हुए 3 विकेट पर यह मुकाबला जीता था पाकिस्तान ने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ स्पिनर्स को भी मदद है, तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद है। लेकिन ये कहा जरूर जाता है कि यहाँ उछाल आता है, उछाल के बाद बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में मदद मिलती है, लेकिन अभी तक 2 मैचों में तो कम से कम देखने को नहीं मिला। यानी कि कल टॉस जो है वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है और जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। मैं अनिल के पास चलता हूं। अनिल, भारत की बल्लेबाजी हमने देखा है बहुत कंसिस्टेंटली, जो भारत के बैट्समैन हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में रोहित शर्मा नहीं चले थे, लेकिन उसके बावजूद जो है एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहा था। लेकिन एग्जैक्टली मैं साउथ अफ्रीका को भी इसी पैमाने पर रखूं तो वो भी लगभग ऐसा ही कर रहे हैं। जो लास्ट मैच था साउथ अफ्रीका ने अपना वो 190 रन से जीता था, भारत ने अपना आखिरी मैच 302 रन से जीता था। तो मोराल तो दोनों ही टीमों का हाई होगा। बिल्कुल रोहित, देखिए जिस तरह से दोनों टीमों ने प्रदर्शन किया अभी तक, तो मुझे लगता है कांटे की टक्कर होने वाली है दोनों में। और ऐसी जगह मैच हो रहा है जहां पर अभी तक जो वर्ल्ड कप के मैच खेले गए हैं बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाई हैं टीमें। लेकिन अगर पिछले मैच की बात करें, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, तो वहां पे शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेट चटके थे और मोहम्मद वसीम ने भी वहां विकेट चटकाए हैं। तो जिस तरह से मनोज जोशी ने बताया कि यहाँ तेज गेंदबाज हैं, उनको भी मदद मिलने वाली है और स्पिनर्स के लिए भी। लेकिन स्कोर कहाँ तक जाएगा? 236 से ज़्यादा स्कोर पहली पारी में यहाँ नहीं बन पाया है। तो मुझे लगता है कि बैट्समैन जो है वो अगर रुक के खेलेंगे, हमारे बल्लेबाज पिछले मैच में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, जो टॉप ऑर्डर है उसको रुक कर खेलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो सूर्य कुमार यादव है उनको उनकी ज़रूरत पड़ती है अगर, तो उनको अपना काम करना पड़ेगा। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में मिलर कर रहे हैं,
सूर्य कुमार यादव को 20-30 गेंदों में खेलकर 30 गेंदें खेलकर 60-70 रन इस तरह की पारी की उम्मीद उनसे की जाती है, जो अब तक नहीं किया है एक आध मैच को छोड़कर। तो मिलर जो है वो 53 बनाते हैं पिछले मैच, क्योंकि उनकी जरूरत थी, उन्होंने अच्छा स्कोर किया और वो 357 तक साउथ अफ्रीका के स्कोर को ले गए। तो मुझे जो हमारा लोअर ऑर्डर है उसको अपना काम बखूबी करना पड़ेगा। अच्छा मनोज जोशी जी, कल बल्लेबाजों की भूमिका बड़ी अहम हो जाएगी। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, देखिए अभी हम हार्दिक पांड्या कुछ एक मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, इंजरी हो गई है और अब तो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे हैं। अगर पांड्या मैच में खेलते तो किसी तरह का कोई डिफरेंस कर पाते पांड्या, क्योंकि ऑलराउंडर हैं, वक्त पड़ने पर अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। जी, रोहित शर्मा ने तो कहा ही है कि वो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर हैं। मैं उनको किसी भी लिहाज से बॉलर ऑलराउंडर बाद में मानता हूं, पहले बॉलर मानता हूं, उसके बाद वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि उनका बॉलर पर बतौर बॉलर एक भरोसा है उन पर, लेकिन अब वो यहाँ नहीं होंगे। अब नहीं है तो अब जाहिर सी बात है कि अब भारत को 5 बॉलर से ही काम चलाना पड़ेगा। ये छठे बॉलर की कमी थोड़ी सी महंगी साबित हो सकती है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव जो पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं, मुझे लगता है अब थोड़ा उनको क्रीज पर टिकने की आदत डालनी होगी। आप याद कीजिए वो मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जब वो 49 रन की उन्होंने एक सबसे बड़ी पारी खेली थी, लेकिन 45वें ओवर में एक रैश शॉट खेलकर वो आउट हो गए और उसके बाद हमारी जो टेल थी वो किसी तरह 50 ओवर पूरे करने के लिए जद्दोजहद करने लगी। और जो साउथ अफ्रीका है, जिस तरह से पावर हिटिंग करती है लास्ट ओवरों में, हम सिंगल्स स्ट्राइक रोटेट करते हैं, जैसे हमने श्रेयस अय्यर को भी देखा पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ, हमारी पावर हिटिंग उनसे थोड़ी हल्की है। लेकिन पॉजिटिव जो साइन है भारत के लिए, जो साउथ अफ्रीका के पास नहीं है, हमने 4 मौकों पर अपोनेंट टीमों को 200 के अंदर आउट किया है। ये भारत के बहुत पक्ष में जाता है। अब आंकड़े हमेशा सच्चाई बयान नहीं करते, लेकिन हकीकत यही है कि आज जो बुमराह की गेंदबाजी है, आज जो शमी की गेंदबाजी है और जो स्पोर्टिंग रोल में अच्छी दिखाई दिए थे पिछले मैच में मोहम्मद सिराज, मैं समझता हूं कि इन तीनों बॉलर्स ने मिलकर ये साबित कर दिया है कि ये बेजोड़ गेंदबाजी है। और इसकी तुलना तो अब हथुरुसिंह सिंघे जो कि बांग्लादेश के कोच हैं, श्रीलंकन खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने तो वेस्ट इंडीज़ के जो 80 के दशक की, 70 के दशक और 80 अर्ली 80s की जो टीम थी, जो त्रिमूर्ति थी या 4 लोग जो उनके गेंदबाज थे, उनसे तुलना कर डाली है। तो जाहिर सी बात है कि ये बेहतरीन हमारा अटैक है, हमें अटैक पर अपने बहुत भरोसा है। अच्छा, मैं आप दोनों से एक सवाल लूंगा। मनोज जी पहले आप जवाब दे दीजिए। आप इस पिच पर कितना जो टोटल है उसको मान रहे हैं कि वो सेफ टोटल हो सकता है या लड़ने वाला टोटल हो सकता है? जैसे कि अभी तक तो लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं, लेकिन उन मैचेस में इंडिया नहीं थी, उन मैचेस में साउथ अफ्रीका नहीं थी, क्योंकि दोनों के बल्लेबाज कमाल कर रहे हैं। कल के मैच को लेकर क्या आप मान रहे हैं कि एक जो स्कोर है वो सेफ स्कोर हो सकता है जो पहले बैटिंग करने वाली टीम बनाए? देखिए 280 से 290 रन तो आपको बनाने ही होंगे अगर मुकाबला जीतना है, क्योंकि हमने इंग्लैंड के खिलाफ भी जो है 229 बनाकर जो है उसका बचाव बहुत अच्छे तरीके से किया। तो मुझे लगता है 280-290 में हमारे गेंदबाजों पर उतना दबाव नहीं होगा। अगर इससे स्कोर कम बनता है या 240-250 बनता है पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो गेंदबाजों पर एक अतिरिक्त दबाव होगा, जिसका फायदा जरूर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज उठाना चाहेंगे, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है। अनिल, आपको क्या स्कोर सेफ लगता है यहाँ पर? लगता है कि अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो जो मनोज जोशी जी ने बताया कि 270 से 290 के बीच भी स्कोर बन जाता है तो आराम से उसको बचाया जा सकता है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका पहले खेलता है तो उसको रोकना भी 250 के नीचे जरूरी होगा, क्योंकि वहां पर स्पिनर्स जो हैं और जो मीडियम पेसर हैं वो उनको मदद मिलती है इस पिच पर, जो पिछले मुकाबले में उनमें देखा है। तो कहीं ना कहीं 270 से 290 के बीच का स्कोर जो है वो सेफ रहेगा भारत के लिए। यानी कि मनोज जी, अगर पहले बैटिंग करती है भारत की टीम, पहले बल्लेबाजी करती है, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा हमारी ओपनिंग जोड़ी पर, बहुत कुछ डिपेंड करेगा रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर। रोहित शर्मा तो फाइन टच में है ही इस पूरे टूर्नामेंट में, हमने देखा, हालांकि पिछले मैच में सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन फाइन टच में हैं, बल्ले से रन्स बना रहे हैं। और कल शुभमन गिल को भी हमने अब रंग में आते हुए देख लिया, 92 शुभमन गिल ने स्कोर किया था, तो शुभमन गिल भी अब रंग में आ गए। तो इन दोनों पर, शुभमन और रोहित पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि ये पारी को कैसे शुरुआत देते हैं। ठोस शुरुआत बहुत जरूरी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये शुरुआत अच्छी देते हैं तो जैसे एडम गिलक्रिस्ट और हेडन
जो है इतनी शुरुआत, धाकड़ शुरुआत किया करते थे और बीच के जो मध्य क्रम के जो बल्लेबाज थे उनको बहुत मदद मिलती थी और वो अपना स्वच्छंद खेल खेल सकते थे, ताबड़तोड़ शॉट्स खेल सकते थे। तो मुझे लगता है आज वैसी ही पारी की ज़रूरत है। लेकिन शुभमन गिल के लिए मैं तो यही कहूँगा कि वो जिस तरह 3 बार शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर आउट हुए हैं, हम श्रेयस अय्यर को कहते थे लेकिन ये तो उनसे भी ज़्यादा आउट हो चुके हैं। 2 उनकी हाफ सेंचुरी हैं और जैसा आपने कहा पिछले मैच में वो चले हैं तो उससे उम्मीदें भी बंधी हैं। श्रेयस अय्यर ने उम्मीदें बंधाई हैं और सूर्य कुमार यादव को भी अब एक जीवन दान मिला है क्योंकि अब वो नहीं है हार्दिक पांड्या, तो उनको भी अब क्रीज में टिकने की आदत डालनी होगी, रैश शॉट से बचना होगा। वक्त की कमी है। एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि जब पिछला मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, तब भी मैं उस वक्त फेसबुक लाइव कर रहा था तो मैंने लोगों से पूछा भी था, बाकी सब अपने जो सहयोगी हैं उनसे, कि भाई आप बताइए कि मैच का हीरो कौन होगा। उस दिन मैंने शमी का नाम लिया था तो शमी हीरो साबित हुए थे। आप बताइए कल कौन हीरो होगा मैच का? बॉलिंग में शमी, ऑफ कोर्स शमी, क्योंकि वो हर मैच के हीरो साबित हुए हैं। और बल्लेबाजी में मैं तो विराट कोहली पर दाव लगाऊंगा क्योंकि उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, 4 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी और 2 मैच तो उन्होंने बिल्कुल अपने दम पर जिताए हैं। अनिल, आप बताइए कौन होगा कल मैच का हीरो? मुझे लगता है कि कल रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी, ये 3 लोग मेरी नज़र में हैं। ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे कल और एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहेंगे और शमी जो है फिर अपना तूफान जैसे पिछले मैच में दिखाया है वैसा करेंगे। लेकिन रोहित, 2 पिछले जो मैच खेले गए हैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का, भारत और श्रीलंका का, एक अच्छी बात यह है कि दोनों टीमों ने 357 रन बनाए थे, सेम पुणे में साउथ अफ्रीका ने। तो दोनों टीमों ने बड़ी जीत जो है हासिल की थी। 190 रन से साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से जीता था और 302 रनों से भारत जो है वो श्रीलंका से जीता था। तो ये जो मुकाबला है ये बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है और दोनों टीमें किसी से कम नहीं है। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ना टीमें कम हैं और ना ही ईडन गार्डन्स के जो दर्शक हैं वो किसी भी तरह की कोई कमी जोश में छोड़ेंगे। वैसे भी ईडन गार्डन को एशिया का मक्का कहा जाता है, तो एशिया के मक्का में इस वर्ल्ड कप का सबसे धमाकेदार मुकाबला कल होने जा रहा है और हम सब उस मुकाबले के इंतजार में हैं और सबकी दुआएं टीम इंडिया के साथ हैं, भारत के फैंस की, कि जिस तरह से टीम इंडिया विनिंग ट्रैक पर है उस विनिंग ट्रैक में एक और जीत अपने नाम करे और सेमीफाइनल में तो एंट्री मिल ही चुकी है लेकिन धमाकेदार अंदाज में सेमीफाइनल में एंट्री करे अजय रहकर। यही हम उम्मीद कर रहे हैं और यही हम दुआ भी करते हैं। मनोज जी, अनिल, दोनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।